जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कंसेप्ट की क्लासेस में। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ताप यानी कि टेम्परेचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये टेम्परेचर यानी कि ताप होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, जैसे कि फ्रीज में रखा हुआ किसी वस्तु को हम छूते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? ठंडापन महसूस होता है, यानी कि ठंड महसूस होता है। उसी प्रकार से गर्मी में यानी कि धूप में रखी हुई वस्तु को जब हम छूते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? वो गर्म लगता है। और इसी ठंडापन या उष्णता की मात्रा के माप को हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु की ताप की माप हम कैसे करते हैं। तो किसी भी वस्तु की ताप की माप हम तापमापी या थर्मामीटर से करते हैं। किससे करते हैं हम? तापमापी या फिर थर्मामीटर से करते हैं। और ताप की माप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे हम डिस्टेंस मापते हैं, दूरी मापते हैं, तो उसका भी मात्रक होता है, मीटर हो या फिर किलोमीटर हो। उसी प्रकार से जब हम समय मापते हैं तो उसका मात्रक हम लोग घड़ी में मापते हैं, सेकेंड, मिनट या घंटा में मापते हैं। उसी प्रकार से ताप को मापने का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देख सकते हैं ताप की माप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब तापमापी क्या होता है ये जानते हैं। तो तापमापी यानी कि थर्मामीटर एक सरल तापमापी में चालक घुंडी में पारा भरा रहता है और घुंडी से केस नली लगी रहती है। और जब उस तापमापी को हम किसी गर्म वस्तु के संपर्क में हम लाते हैं उस घुंडी को, तो उसमें ये जो पारा रहता है वो गर्म होकर के उस नली में, केस नली में क्या होता है? फैलने लगता है और वो ऊपर चढ़ने लगता है। और जब वो हम ठंड वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वो ठंडा होकर के सिकुड़ करके क्या होता है? नीचे चला जाता है। और इसी के मदद से किसी वस्तु की हम टेम्परेचर को मापते हैं कि वो वस्तु में कितना टेम्परेचर है, यानी कि उसका ताप क्या है। जैसे हमें अगर फीवर हो जाता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो फिर हम करते क्या है? उसी तापमापी का यानी कि थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जल के जमने या बर्फ के पिघलने का ताप क्या होता है। तो जल के जमने या बर्फ के पिघलने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब हुआ कि जल जमेगा कब? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, वो ठंडा होकर के 0 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, तब वहां से वो जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से बर्फ पिघलता कब है? क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर माइनस में रहता है तो वो बर्फ के रूप में रहता है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ करके 0 डिग्री पर आ जाएगा तो वो पिघलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल के जमने या फिर बर्फ के पिघलने का ताप क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आइए जानते हैं कि जल के उबलने या जलवाष्प के जल बनने का ताप क्या होता है। किसी भी जल को गर्म करते हैं तो उसके उबलने का टेम्परेचर क्या होता है? तो जल का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है तो वहां से वो उबलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? जलवाष्प बन जाएगा। और जलवाष्प को जब हम ठंडा करेंगे और उसका टेम्परेचर घट के 100 डिग्री पर आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? जल के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अतः जल के उबलने का और जलवाष्प के जल बनने का तापमान जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 212 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप, एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसको अगर फीवर वगैरह कुछ नहीं है, स्वस्थ है पूरी तरह से, तो उसके शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब मनुष्य क्या हो? स्वस्थ हो तब। और सामान्यतः हमारे शरीर का ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो ये रही ताप से संबंधित कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है डिग्री सेल्सियस गुना 9/5
और जोड़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ये हो गया डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला। अब आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। तो आइए देखते हैं ये सवाल बनेगा कैसे। सवाल क्या कह रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस को हमें करना क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। सूत्र क्या है आप देख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 जोड़ 32। तो डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 50 है, गुना कितना हो जाएगा 9/5 और जोड़ कितना हो जाएगा 32, और ये बदल जाएगा किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें कैलकुलेशन कर लेना। 5 से ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 10 बार में। तो 10 नामा कितना हो गया 90 और जोड़ कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 112 डिग्री क्या हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करना है। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 37 गुना 9/5 और जोड़ कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसे क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हम किस चीज को भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 से 7 बार में कितना हो जाएगा 35, बच जाएगा कितना 2 दशमलव लगाएंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी कि 7.4 बार में ये 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, हमें गुना कर लेना। 9 चौका 36, 9 7 63 और 3 कितना 66, प्लस हमें क्या करना है 32 इसमें ऐड कर देना है। यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही होता है 37 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हम लोग सीखे क्या कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम कैसे बदलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और गुना होता है 5/9। ये कन्वर्ट हो जाएगा अब किस में, तो डिग्री सेल्सियस में। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें। यह है सवाल। अब देखते हैं सवाल हम बनाएंगे कैसे। सवाल क्या कह रहा है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है हमें किस में, डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, यानी कि 98.6 माइनस कितना हो जाएगा 32 और गुना हो जाएगा 5/9 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.6 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, इन 9 से इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो 9 से ये कितना बार में डिवाइड होगा 7.4 बार में, और 7.4 गुना 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब क्या करना है, हमें 5 से इसमें गुना कर देना था। 5 का 20 का सोना, 5 7 35 और देखो कितना 37.0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात ये कितना हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें। डिग्री सेल्सियस में बदलें। क्या है क्वेश्चन, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है।
77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट यानी कि 77 माइनस कितना हो जाएगा 32 और गुणा कितना हो जाएगा 5/9 डिग्री सेल्सियस। 77 में से हमें 32 को क्या करना है, माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा 45 और गुणे कितना हो जाएगा 5/9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 9 पचे ये कितना हो जाएगा 45, 5 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम डिग्री सेल्सियस से बदलेंगे तो ये कितना आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में आप बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।